माज़िज़ दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। माज़िज़ दोस्तों, मेरा नाम माजिद गुराया है और मैं एक अरसे से साइकिल चला रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ साइकिल्स को जो है ट्राई करके देखा हुआ है। पहले मेरे पास सहराज था, जो मैं शुरू से ही जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त चलाता था। उसके बाद फिर मैंने जो है उसको चेंज करते करते फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत अच्छी ब्रांड की एक हैवी बजट जो है बाइक लूँगा। तो उसके लिए फिर मैंने जो है जायंट का इंतखाब किया। क्योंकि आप जानते हैं कि जायंट जो है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड जो है, सबसे ज़्यादा साइकिल बनाने के हवाले से जो जायंट है वो एक जाना पहचाना ब्रांड है। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जो जायंट है, जिसको नंबर 1 ब्रांड कहा जाता है, कि इसका हम रिव्यू करेंगे कि इसकी बाइक्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं। तो दूसरा दोस्तों, ये जो बाइक है इसको मैं इस्तेमाल करते हुए मुझे 3 साल हो गए। आमतौर पर 1-2 माह के अंदर या हफ्ते 10 दिन में हम किसी भी चीज़ का रिव्यू नहीं दे सकते। जब तक हम उसको सालों के साल इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब हमने उसका रिव्यू नहीं दे सकते। और फिर मैंने इसको यूज़ करके और फिर दूसरी बाइक्स जो मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं उनको भी ट्राई करके देखा। मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या आपको लेनी चाहिए या ये बाइक जो है नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम ज़मीनी तौर पर ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें अगर बाइक ख़रीदनी हो तो हमें किस तरह से बाइक ख़रीदनी चाहिए और कौन सी बाइक ख़रीदनी चाहिए। क्योंकि जब अगर हमने मोटरसाइकिल लेनी है, कोई और भी ऐसी चीज़ लेनी जो मार्केट के अंदर आसानी से दस्तयाब, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बंदे हमें बताने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन जब हमने इस तरह की कोई चीज़ लेनी है जो आम नहीं है, तो वहाँ पर हमें पता नहीं चलता, कोई भी बताने के लिए हमें मौजूद नहीं होता। तो आमतौर पर हमें नेट का सहारा लेना पड़ता है। तो बाज़ का तो हम अपना रुपया पैसा भी बर्बाद कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ रिव्यू देने से पहले, कि जो आप साइकिल जो है आमतौर पर 2 तरह की होती हैं। एक तो होती हैं कि जो ब्रांडेड नहीं होती। ब्रांडेड नहीं का मतलब है कि कोई भी ब्रांड नहीं होता, ना उस ब्रांड का कोई नाम नहीं होता। चाहे आप वो डिज़ाइन कर लें, अपना ऊपर कोई नाम टाइप कर दें, कोई XYZ जिसका दिल चाहता है वो अपनी बाइक बनाकर उसके ऊपर अपना नाम प्रिंट करा के मार्केट में भेज देता है। उसको हम चाइनीज़ कह लें और उसको कह लें, लेकिन मतलब वो ब्रांड वो नहीं होता वो। दूसरी होती है ब्रांडेड बाइसिकल। तो ब्रांडेड बाइसिकल्स का मतलब ये है कि ऐसी बाइसिकल जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो बहुत सारे ममालिक में अपना काम कर रही है और उनका एक नाम है, अच्छी साइकिल बना रही हैं, उनकी अपनी एक वेबसाइट है, उनके अपने मॉडल हैं, हर चीज़ उनकी अपनी है। तो उनको कहते हैं ब्रांड। तो ब्रांडेड साइकिल जो है वो तो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, इतनी महंगी होती हैं कि वो समझ लें कि हमारी पहुंच से तो वैसे ही बाहर होती हैं। तकरीबन जैसे जायंट की ही आप बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान हल्की गुजारे लायक जो है जायंट आ जाती है। इससे नीचे आपको जायंट नहीं मिलती। तो क्या अगर हमने लाख या 1.5 लाख रुपया, जो ये बहुत ज़्यादा होता है, क्या इतने पैसे अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लाख 1.5 लाख रुपया लिखा देते हैं बाइक के ऊपर, तो उसके बाद हमें मिलता क्या है? क्योंकि देखने को तो ऐसा ही लगता है ना, जब कहते हैं कि यार, जब किसी को इमेजिनरी है, जब मेरे पास बाइक नहीं थी तो मैं क्या सोचता था कि यार लाख 1.5 लाख में जो बाइक आएगी वो कैसी होगी, कितनी वो रिलायबल होगी, कितनी आरामदेह होगी। अब मुझे को 3 साल के करीब हो गए इस्तेमाल करते हुए। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है जो दूसरी बाइक्स में नहीं होता। तो दोस्तों, ये जायंट रिनकॉन आपके सामने खड़ी है। देखने में तो ये बहुत प्यारी लगती हैं, कहीं भी इसको आप बाहर खड़ा कर दें तो लोग आकर देखते ज़रूर हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, जब आप 1-1.5 लाख रुपया भर के, 1.5 लाख ही चलें आप ले लें, हल्की जो है वो लाख की आती है, उससे थोड़ी सी बेहतर जो है वो 1.5 लाख की आती है। 1.5 लाख रुपया भर के जब आप घर में आकर उसको खड़ी करेंगे तो आपको खड़ी करने के लिए उसका स्टैंड भी नहीं मिलेगा। ये भी आपको 4,000-5,000 का अलहदा से लेना पड़ेगा। इसके साथ स्टैंड भी नहीं होता। आपको इसको कभी दीवारों के साथ खड़ा करने पड़ेगा और कभी दरख्तों के साथ, जिसकी वजह से ये देखिए, पहले मेरे पास स्टैंड नहीं था तो ये देखिए यहाँ पर निशान पड़ गए, इसलिए कि मैं इसको दीवारों के साथ खड़ा करता था। फिर मैंने उस वक्त 4,000 रुपया लगा कर ये स्टैंड लिया। उसके बाद अगर ऊपर आएँ तो अगर आपकी अम्मी कहती हैं कि शॉप के ऊपर जाएँ और वहाँ से बिस्कुट का पैकेट ले आएँ और 1-2 और चीज़ें ले आएँ, तो वो आपको अपने हाथ में ही पकड़नी होंगी, क्योंकि इस पर स्टैंड भी नहीं आता। ये स्टैंड जो है ये भी मैंने 4,000 रुपये का एलुमिनियम एलॉय का चाइना से बाद में इंपोर्ट किया है। तो ये भी हमें इसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता, ये लुंडी सी हमें मिलती है। उसके अलावा दोस्तों, ये अगर बारिश हो जाए वहाँ पर आप इसको भिगाना चाहें तो फिर आपके कपड़े ज़रूर ख़राब होंगे, क्योंकि इसके साथ जो है आपका मडगार्ड भी नहीं मिलता। ये भी मैंने 500 रुपये के मडगार्ड अलहदा मंगवाए हैं। दोनों ही मडगार्ड जो हैं हमें इसके साथ नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता। उसके अलावा अगर ऊपर आएँ तो ये काठी है, इसको ज़रा मैं खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये देखिए, मैंने बहुत बड़ी काठी जो है, असल में ये जो मोटरसाइकिल CD70 है उसकी काट कर बहुत बड़ी मैंने काठी बनाई हुई है। अब ये मुझे मुसीबत क्या थी, मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ।
दोस्तों देखिए ये बिल्कुल छोटी सी काठी इसके अंदर से निकली, इतनी छोटी है कि देखिए जब आप अगर इसको राइड करोगे ना तो ये 2-4 मिनट के बाद आपके जो सारे मोरे कूले हैं सबको हिला देगी। तो मैं हैरान हूँ कि ये अंग्रेज़ लोग जो हैं इनकी क्या ये चीज़ सीट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है या इनके पीछे कुदरती तौर पर गद्दा बंधा हुआ होता है। हमारे पीछे तो इतना मज़बूत नहीं होता, ये बहुत सख्त किस्म की है। इसके ऊपर जो है बिल्कुल आरामदेह नहीं है। मेरा ये कैनेटिक जब मैंने इसको राइड किया तो पहले हफ्ते ही मैं ये समझ गया था ये मेरे बस से बाहर है। उसके बाद ये देखिए ना इसके अंदर कोई स्प्रिंग है ना कोई लचक है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही सख्त किस्म की छोटी सी काठी है। इसको आपको एक्स्ट्रा से बहुत बड़ी करना वरना फिर आप जो है अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट अपनी करके रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आगे इसके आएँ तो यहाँ ये इसकी बेल्ट है, ये भी मैंने खुद लगाई, कुछ भी नहीं मिलता इसके साथ। अगर अच्छा उसके बाद दोस्तों देखें इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें तो इसको आप जो है सीधे राइड नहीं कर सकते। आप इसको जो है आगे को झुके हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप आगे को झुके हुए होते हैं। और जब आप झुके हुए हों तो अगर आप मसलसल राइड कर रहे हैं साथ आपकी कॉल आ जाए, आपने इस तरह से देखना हो कि किसकी कॉल आ रही है, तो इसका बैलेंस इतना ख़राब होता है क्योंकि आपका सारा वज़न आपके आगे वाले हाथों पर होता है। तो आपका एक हाथ अगर आप उठाकर चाहें कि मैं बिल्कुल सीधे हो जाऊं तो आप बिल्कुल नहीं हो सकते। आपको इस तरह से कमान की तरह टेढ़ा ही रहना इसके ऊपर होता है। तो इसके लिए मैंने इसका ध्यान लिया, मैंने जो दो हॉर्न्स हैं ये जो सींग हैं इसके ऊपर लगा लिए, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं चला। अभी मैं थोड़ा सा सार ऊपर उठा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं सार ऊपर नहीं उठा सकता। मैं आगे की तरफ झुका हुआ ही रहता हूँ क्योंकि जब मेरे पास थी साइकिल सहराब तो उसके ऊपर मैं मीलों जो है बिल्कुल इस तरह से सीधे जो है राइड कर लेता। क्योंकि ये माउंटेन बाइक है, एमटी भी है, इसके ऊपर सीधे होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके ऊपर आपको जो है टेढ़े ही रहना पड़ता है। और जबकि अगर सिटी बाइक आप लें या रोड बाइक लें तो उस पर आप बिल्कुल सीधे हो सकते हैं। तो दूसरा इसके साथ ये देखिए यहाँ पर इसके जो क्लिप होता है, इसकी काठी जो है मैंने बिल्कुल नीचे की हुई है, वो क्लिप मैंने वैसे ही उतार कर फेंक दी। उसकी वजह ये थी कि अगर मैं इस सीट को ऊपर करता, ये जो है इसका बैग जो है रियर सीट है, रियर कैरियर है, मैं इस डंडे के साथ लगाता ना सीट पोस्ट के साथ तो फिर मेरी सीट पोस्ट जो है और ऊपर चली जानी थी। इसलिए मैंने ये भी आर्टिशन की। इसके अलावा ये जो है कि ये इसका मडगार्ड ये भी नहीं लग सकता था, इसकी भी मैंने आर्टिशन करके इसको यहाँ पर लगाई। यानी कि आर्टिशन पता नहीं 50 तरह की, इसके अंदर 60 तरह की आर्टिशन मैं कर चुका हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नेट बहुत बड़ा है क्योंकि ये भी यहाँ पर नहीं लगना था। ये भी एक्चुअली जो है जो सीट पोस्ट है इसके साथ ही लगना था। जो कैरियर है उसको भी सीट पोस्ट के साथ लगाऊँ, ये जो मडगार्ड है इसको भी सीट पोस्ट के साथ लगाऊँ। सीट पोस्ट तो वहाँ ऊपर पहुँच जाएगी हवा के अंदर, मेरी फिर टांगे नीचे तो लगेंगी ही नहीं। ये इसके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पर तो बाकी ये जब से मैंने ली पंचर तो एक दफ़ा भी नहीं हुई। पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो गुड्डी है वो भी अभी तक मजबूत है। इसमें ये इसका कोई, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ इसकी अच्छी है। अलबत्ता हवा इसकी बहुत दफ़ा काम हुई है, वो मैं हर दफ़ा इसकी पूरी कर लेता हूँ, वो तो कोई बात नहीं, ऐसे होना ही होना है। इसके अलावा अगर आप देखें ना तो यहाँ पर ये भी साइकिल क्लिप की मदद से खड़ी है। अगर आप इस क्लिप को खोल दें तो आप बैक इसका जो है व्हील है उसको खोल सकते हैं। और यहाँ पर भी ये भी जो है आप देख रहे हैं क्लिप की मदद से ही ये साइकिल खड़ी है। इसके अलावा अगर आप ये जो इसका रियर कैरियर है वो भी देखें तो वो भी जो है क्लिप की मदद से ही खड़ा। सब कुछ अक्सर चीज़ें इसकी जो है क्लिप की मदद से ही खड़ी हुई हैं। तो इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो है मैंने इसको ना ग्रीस कराया ना मैं इसने इसकी ट्यूनिंग करवाई है, कुछ भी नहीं कराया। मैं खुद ही इसको कभी कभी धो लेता हूँ, ऑयलिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। तो और इसको कुछ भी नहीं, इसका गियर सिस्टम अब जो है थोड़ा सा पहले से कह रहे हैं कि फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है कि अभी इसका जो है ना फ्रंट वाला गियर सिस्टम है वो उतना अच्छा काम नहीं करता जितना पहले था। लेकिन बैक वाला जो सिस्टम उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बेहतरीन तरीके से जो है काम करता है। अलबत्ता अब ये थोड़ी आवाज़ देने लग पड़ी, आवाज़ इसकी चैन से आती है। मुख्तसर तौर पर मैं दोस्तों ये कहूँगा कि ये बाइक जो है लेने में अच्छी तो है, कोई शक नहीं, लेकिन इनका इतना फ़र्क नहीं है। ये इतनी 1.5 लाख की चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। अगर इस वक्त मैं इसको इंसाफ से पैसे इसके लगाना चाहूँ जब ये नहीं है तो ये 25 से 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा साइकिल नहीं है। अब 1.5 लाख रुपया हम इतनी साइकिल लगा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता था, इसके साथ ना तो हमें पानी वाली बोतल मिलती है और ना पानी वाली बोतल का होल्डर ही मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। जब आप इसको लोगे तो ये आपको कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगेगी। 1-2 माह के बाद जाकर आपकी कंफर्टेबल लगेगी, आप इस पर जो है एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ये सहराब से कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये बाइक मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इतने पैसे इस पर लगाएं। और जब आप लेकर आएँ घर के अंदर और आप अगले दिन उसको राइड भी नहीं कर सकते जब तक आप जो है कोई चाइना से, कुछ पाकिस्तान से, कोई लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से इसके मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट मंगवा कर इसके ऊपर लगाता न रहें।
और इस तरह की लंडे वाली सीट बना कर इसके ऊपर फोम इसके ऊपर लगाते ना रहें, तब ये जाकर कहीं आपको कुछ फ़ायदा देगी। अदरवाइज़ ये जो है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो ये दोस्तों साइकिल को सेलेक्ट कैसे करना, इस हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप चाहें कि मैं समझ जाऊंगा जी 2-4 दिन में, ये बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये जी इसका रियर डिरेलियर है और ये इसका फ्रंट डिरेलियर है और इसके अंदर फलां चीज़ है और अलाय है और शिमानो है और अल्टस है, असेरा है, लटरम है, पटरम है। इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, समझने से भी कुछ नहीं होगा। आपने जस्ट अपनी फिटनेस के लिए साइकिल लेनी है, आपने कौन सा साइकिलों का कारोबार करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस दुकानदार के पास जाओगे ना, वही आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे कि आपने किस मकसद के लेनी है, तो वो ख़ुद ही आपको जो है साइकिल रिकमेंड कर देगा। मैं साइकिल कहाँ से लेता हूँ, मैंने जब भी साइकिल लेनी हो तो मैं लेता हूँ हॉट व्हील्स साइकिल स्टोर कराची से। तो क्योंकि मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एक तो वो गाइड बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जो मैं जैसे मैंने लेनी हो तो उसके वजह से हमें गाइड कर देते हैं। और भी दोस्तों को मैंने मुझसे मशवरा किया, तो मैंने उनको कहा कि यार मैंने ज़्यादा इजी फील किया कि मैं हॉट व्हील्स से शॉपिंग करूं, क्योंकि वहाँ पर एक तो वो ईमानदारी से चीज़ जैसे पैसे लेते हैं वैसे ही चीज़ दे देते हैं, और मुझे इन्होंने आमतौर पर जितना रेट था उससे भी उन्होंने डिस्काउंट दिया। तो दूसरा ये है कि उनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है, जायंट है, ट्रिंक्स है और भी तरह की बाइक्स, उनके पास हर तरह की वैरायटी उनके पास मौजूद है और आल पाकिस्तान में डिलीवरी भी कर देते हैं। ये स्पॉन्सर वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दे देता हूँ। अगर आप जहाँ से आपको मुनासिब लगता है आप परचेज़ कर लें, लेकिन अगर आप मुझसे मशवरा चाहें तो फिर मैं तो हॉट व्हील्स से ही परचेज़ करता हूं, और जो दोस्त और चाहते हैं तो उनको भी मैं हॉट व्हील्स से ही मशवरा देता हूं, क्योंकि मेरा उनके साथ जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो एक ईमानदार बंदे मैंने उनको पाया है, और जैसी चीज़ देते हैं वैसा ही रेट लेते हैं। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफिज़।